की वोल्टेज बदलवा लेना चाहिए, है ना नानी? चश्मे भी ले लेना, नई लाठी भी मिल जाएगी। लाठी ना मिले तो अब मिलेगी ना। अभी तो बता रही हूँ आयुष्मान भारत के लिए, इसीलिए कह रही हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली जैसे शहर में जहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं है, वहां पर केजरीवाल जी ने आयुष्मान भारत लागू ही नहीं होने दी। यानी हरियाणा का भाई मेरा आकर, हरियाणा का ताऊ आकर दिल्ली के अस्पताल में इलाज करा सके, लेकिन दिल्ली वासी ना करा सके। लेकिन अब देखो जी, डबल इंजन की सरकार का जलवा, 5 लाख रुपया जो आपको आयुष्मान भारत में मिलता है, उसके ऊपर से यहां पर हरियाणा की सरकार ने, भाजपा सरकार ने कहा है 10 लाख रुपया हर परिवार को मिलेगा शेर आयुष्मान योजना में। यानी जब डबल इंजन की सरकार होती है तो 5 लाख पे 10 लाख करके टोटल 15 लाख रुपया मुफ्त इलाज के लिए मिलता है। अगर हमारी माताओं और बहनों की सुध लेकर उनको किसी ने धुएं की जिंदगी से निजात दी है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। बिल्कुल जी, और यही नहीं, अब डबल इंजन की सरकार का जलवा देखो। हमारे बड़े भाई यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, उन्होंने कहा केवल सिलेंडर ही नहीं, अरे 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा अपनी माताओं और बहनों को। अब हम बात करते हैं अन्नदाता की, यानी किसानों की। भाई माननीय राहुल गांधी जी बड़े बड़े वादे करते हैं। कर्नाटक ने गलती कर ली कांग्रेस को वोट देने की, तेलंगाना ने कर ली, हिमाचल ने कर ली। राहुल गांधी जी ने बड़ा बड़ा वादा तो करा था कि भाई जितने भी युवा हैं उनको मैं नौकरी दूंगा। कर्नाटक में एक युवा की नौकरी नहीं लगी, एक युवा के खाते में 1 रुपया नहीं आया। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, डबल इंजन की भाजपा की सरकार लेकर आएंगे, रेणु डावला को जिताएंगे तो 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिलेगी। 5,000 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 20 लाख फार्मर यानी अन्नदाता हमारे किसान भाइयों के खातों में जा चुका है। ये है मोदी की गारंटी। और मोदी जी ने जो ठानी है ना विकसित भारत, ये विकसित भारत का जो उनका विजन है, ये उनका ख्वाब नहीं है, ये उनका स्वप्न नहीं है, ये उनका संकल्प है। और इस संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएंगे मेरे लाली के बड़े बुजुर्ग माताएं, बहने, भाई और बहनों। क्यों? क्योंकि वो युवा भारत की आवाज मेरी बहन रेणु डावला को जिता कर भेजेंगे। देखने में छोटी लगती है, 11 साल का तजुर्बा है, 11 साल का तजुर्बा है। और मैंने ये देख लिया, मैं जानती हूँ जी पार्षद रैली, मैं रैली, और जिस तरह मैंने देखा, इसने आते ही बड़े बुजुर्गों के पैर छुए, बच्चों को गोद में लिया, माताओं बहनों के गले मिली, उनका आशीर्वाद लिया, उनके गले में इन्होंने मालाएं डाली। मैंने देख लिया कि ये नेता बनने कौन नहीं आई, ये सेवक बनने आई। कहते हैं ना, चावल का एक दाना खा के पता चल जाता है कि पूरी हांडी पकी है नहीं। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ, लाली अब आपके हाथ में है। अपना ये जो 15 साल का दुर्भाग्य है, अपना 15 साल का ये जो आपने अपने विकास के कार्यक्रमों में पूर्ण विराम लगा रखा है, यहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी ना जिताने का, उस मैं कहूंगी अब श्राप को तोड़िए और संकल्पित होइए कि आने वाली 5 अक्टूबर को हम सब मिलकर जाएंगे और एक तरफा वोटिंग कर कमल के फूल का बटन दबाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में हरियाणा की तीसरी बार सरकार देंगे, उसके बाद हम मंत्री भी बनेंगे। तो बताइए, संकल्पित है ना? है ना भाई? अभी कर दो, वरना बहनें कहेंगी बहन जल्दी जान दे, रोटी बनाने का टाइम हो रहा है। लेकिन मैं जाने नहीं दूंगी जब तक कि मेरे को। हाँ, तो अब मैं इतना सुन लो भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे थे। मैं तो मान का रिश्ता हूँ, मैं तो भांजी भी हूँ, मैं तो ननद भी हूँ, मैं तो भाण भी हूँ। तो खाली हाथ भेजोगे के? खाली हाथ तो कोई नहीं जाऊंगी। खाली हाथ भेजोगे ना तो नाक कट जाएगी। खाली हाथ भेजोगे के? नहीं भेजोगे ना। तो किसी
किसी से शगुन नहीं लूंगी। मेरा तो शगुन तब होएगा जब आप रेणु डाबला को जिता के भेजोगे, जिता के भेजोगे ना। यो बड़ी बात तो चलो तेरा हाथ ऊपर करके मेरे को दिखा दो। हाँ भाई कि मेरे को खाली हाथ ही भेजोगे। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नवाब सिंह सैनी, नवाब सिंह सैनी, रेणु डाबला, रेणु डाबला। उनका सम्मान करेंगे। देखिए भाई साहब, रिस्पांस तो आप देखते कि यहाँ पे जगह कम पड़ गई थी, इतने लोग खड़े थे, रोड तक लोग खड़े थे। और एक विशेष स्नेह भी था हमारी मुख्य अतिथि बांसुरी स्वराज जी के साथ, क्योंकि वो हरियाणा की नाती ना है। उनकी मम्मी सुषमा स्वराज जी भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी कुशल नेत्री रही हैं कि लोगों का उनके प्रति एक विशेष स्नेह है। और जिस प्रकार से आज उन्होंने संबोधन दिया है, जिस प्रकार से उन्होंने बताया है कि मेरी माँ की जो छवि थी हरियाणा में, जो हरियाणा के लोग जैसे पसंद करते थे, मैं वैसे ही आज महसूस कर पा रही हूँ कि एक कलानौर विधानसभा कमल का फूल खिलाने का काम करेगी और रेणु डाबला को आशीर्वाद देने का काम करेगी। स्वराज ने मंत्री बनाने की भी अपील की है। रेणु डाबला यहाँ से जीत कर सकती है तो मंत्री बनेगी, तो कैसे? भाई साहब, वो बड़ी बहन है और हमेशा बड़े होते हैं ना, वो छोटों के लिए आशीर्वाद ही देते हैं। तो ये उनका आशीर्वाद है और उनकी भावना है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता कलानौर विधानसभा के वासी हैं जो इस सपने को साकार कर सकते हैं।